Hello everyone, welcome to BS Tuition Classes. Today I'm here to discuss about Flamingo Class 12, very short question answers. You will get more than 100 questions and answers from the main chapters such as the last lesson, the Lost Spring, Indigo, Going Places, Memories of Sota Sahib. This video will be very helpful for you because as we know that 1 and 2 marks questions are very important for the syllabus. Okay. सबसे ज़्यादा 1 और 2 मार्क्स ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन चैप्टरों के कोई और क्वेश्चंस पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल BS Tuition Classes. PDF will be available on our Telegram group, that is BS Tuition Classes, and link is in the description, you can check. So now go ahead. So our first question will be from the last lesson. Our first question is, what is the author of the story The Last Lesson? And the answer is Alphonse Daudet. Next question, which country does the writer belong to? Alphonse Daudet कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? आंसर है फ्रांस. क्वेश्चन नंबर 3, which war does the writer mention in the story? ये स्टोरी में द लास्ट लेसन स्टोरी में एक वार के बारे में बताया गया है, वो कौन सा वार है? आंसर इज द फ्रैंको प्रूसियन वार एंड दैट वाज बिटवीन 1870 to 1871. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वेर द लास्ट वर्ड्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड? ब्लैक बोर्ड में जो लिखा गया था लास्ट, एकदम लास्ट में, वो क्या था? वो था वाइवला फ्रेंड्स, दैट मीन्स लॉन्ग लिव फ्रेंड्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5, ऑफ व्हिच सब्जेक्ट वाज द टीचर गिविंग द लास्ट लेसन? लास्ट लेसन चैप्टर में जो एम पढ़ा रहा था, वो कौन सा लेसन पढ़ा रहा था, कौन सा सब्जेक्ट का था? आंसर इज द फ्रेंच लैंग्वेज. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच बर्ड्स आर मेंशन इन द स्टोरी? स्टोरी में बर्ड्स के बारे में बताया गया है, वो बर्ड्स कौन सा है? एंड द आंसर इज द पिजियंस, कबूतर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द टीचर वेयरिंग दैट डे? उस दिन टीचर क्या पहने हुए थे? एंड द आंसर इज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इंस्पेक्शन डे, क्योंकि उस दिन इंस्पेक्शन डे था और ये पहन के गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वेयर देयर इन द क्लासरूम? क्लासरूम में कौन कौन थे? बहुत लोग थे भाई. देखो, आंसर इज विलेज पीपल, विलेज के उस गांव के लोग थे. हाउसर थे, द फॉर्मर पोस्टमास्टर थे, बाबर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9, होम डज द नरेटर? एंड आवर नरेटर इज लिटिल फ्रेंड्स. ओके, होम डज द नरेटर मीट ऑन हिज वे टू स्कूल? जब स्कूल जा रहे थे लिटिल फ्रेंड्स, तो उसने किन किन लोगों से मिला? ठीक है, रास्ते में मुलाकात हो गई किन किन लोगों से? आंसर इज द ब्लैक स्मिथ, वाचर, अलॉन्ग विथ हिज अप्रेंटिस. ठीक है, ब्लैक स्मिथ का नाम वाचर था. ठीक है, और उनके अप्रेंटिस जो काम कर रहे थे, सीख रहे थे, उनसे भी मुलाकात हुई रास्ते में. वही तो कह रहे थे ना, धीरे धीरे जाओ, स्कूल आराम से पहुंच जाओगे आप लोग. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10, वेयर डिड द फ्रेंच पीपल गेट ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ द वार? फ्रेंच के लोग जो थे, ठीक है, उनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रहा था वार के बारे में? आंसर इज बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड में लिखा आ रहा था, है ना. क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच लैंग्वेज हैड टू बी टॉट फ्रॉम द नेक्स्ट डे? मतलब नेक्स्ट दिन से कौन सा लैंग्वेज सिखाने वाले थे? द आंसर इज जर्मन. क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच टू फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स फेल इनटू द हैंड्स ऑफ प्रूसिया? प्रूसिया के हाथ में कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट आ चुके थे फ्रेंच के? द आंसर इज एल्सेस एंड लॉरेन. ओके. क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच रिवर इज मेंशन्ड इन द चैप्टर? कौन से रिवर के बारे में मेंशन किया गया है इस चैप्टर में? एंड द आंसर इज सार. क्वेश्चन नंबर 14, हाउ लॉन्ग डीड एम हेमल टीच इन हिज स्कूल? एम हेमल ने कितने साल स्कूल में पढ़ाए? द आंसर इज 40 ईयर्स. कम नहीं होते 40 ईयर्स, बहुत होते हैं. क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट अकॉर्डिंग टू एम हेमल इज द ग्रेटेस्ट ट्रबल विथ एल्जेस? एम हेमल के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो एल्जेस के लोगों के सबसे ज़्यादा परेशानी किससे हो रहा था? द आंसर इज द पुट ऑफ लर्निंग टिल द नेक्स्ट डे. मतलब एम हेमल को ये पता चल रहा था कि
वहाँ के जो लोग हैं ना, पढ़ाई को कल के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा परेशानी थी, दिक्कत थे लोगों का, कल के लिए छोड़ देते, कल पढ़ेंगे ऐसा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज रिटन ऑन द न्यू कॉपीज ब्रॉट बाय एम हेमल फॉर द स्टूडेंट्स इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड। ओके, एम हेमल जो कॉपीज लाए थे क्लास में, वहाँ पर कुछ लिखे थे, क्या लिखे थे राउंड हैंड में? आंसर इज फ्रेंड्स एल्जेस लिखे थे वहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, हु इज आई हेयर, यहाँ पर आई कौन है? आंसर इज लिटिल फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18, एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट लेसन। ओके, व्हाट डिड एम हेमल डू व्हेन ही वांटेड टू गो टू फिशिंग, जब एम हेमल को मछली मारने के लिए जाना होते थे तो क्या करते थे? वो हॉलीडे दे देते थे बच्चों को। ठीक है, आंसर इज एम हेमल यूज्ड टू गिव हॉलीडे टू द स्टूडेंट्स व्हेन ही वांटेड टू गो फॉर फिशिंग। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं द लास्ट लेसन से, और इन्हीं में से पूछे जाएंगे। और जितना क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखा हूँ ना, वो सब, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, इसी वजह से मैं उठा कर दिया हूँ। ठीक है, एंड आवर नेक्स्ट वन इज द लॉ स्प्रिंग। और उसके पहले मैं चाहूँगा, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें, ऐसे ही ज़बरदस्त बड़ा बड़ा वीडियो आपको मिलता चला जाएगा। ठीक है, बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाला था, आप लोगों ने कमेंट कर करके मुझे फिर से दोबारा एक्टिव किया। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। चलिए लॉस्ट स्प्रिंग के बारे में भी पढ़ते हैं। क्या है लॉस्ट स्प्रिंग का? फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द एक्चुअल नेम ऑफ साहेब, व्हाट डज इट सिग्निफाई, साहेब का एक्चुअल नाम क्या है और इसका मतलब क्या है? आंसर इज द एक्चुअल नेम ऑफ साहेब इज साहेब आलम, इट सिग्निफाइज लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डज साहेब ओरिजिनली हेल फ्रॉम, साहेब कहाँ से आए थे? आंसर इज ढाका इन बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश ढाका से आए थे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द प्रॉमिस मेड बाय एनिस जंग टू साहेब, एनिस जंग जो कि हमारे नरेटर है, वो साहेब को एक प्रॉमिस कर दी थी, वो प्रॉमिस क्या है? आंसर इज एनिस जंग प्रॉमिस्ड साहेब दैट शी वुड स्टार्ट ए स्कूल, उन्होंने प्रॉमिस की थी कि वो एक स्कूल खोलेगी। और साहेब को पूछा, आस्क्ड हिम टू कम, साहब को बोला कि तुम आ जाना, स्कूल में खुलने वाली हूँ। ठीक है, तो ये प्रॉमिस की थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज मुकेश वांट टू बी, मुकेश क्या बनना चाहता था? आंसर इज मुकेश इज ड्रीम इज टू बी ए मोटर मैकेनिक, वो क्या बनना चाहता था? एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाई हैव साहेब एंड हिज फैमिली माइग्रेटेड टू सीमापुरी, साहेब और उसके परिवार सीमापुरी जो कि दिल्ली के अगल बगल में है, क्यों आए थे बांग्लादेश छोड़ के? आंसर इज साहेब एंड हिज फैमिली माइग्रेटेड टू सीमापुरी बिकॉज, क्योंकि देयर होम्स एंड फील्ड्स वेयर स्वेप्ट अवे बाय स्टॉर्म्स, क्योंकि उनके जो घर है, उनके जो फील्ड्स है, वे ख़त्म हो गए थे, बर्बाद हो चुके थे स्टॉर्म के कारण। ठीक है, उनको उड़ा के लेके गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर मुकेश लिव, मुकेश कहाँ पर रहते थे? आंसर देखिए, मुकेश लिव्ड विथ हिज फैमिली इन ए हाफ बिल्ट शेक इन ए डर्टी ओवर क्राउडेड बेंगल मेकर्स कॉलोनी इन फिरोजाबाद। तो यहाँ पर मुकेश अपने परिवार के साथ फिरोजाबाद की एक गंदी भीड़ भाड़ वाली चोरी बनाने वाली कॉलोनी में एक आधी बनी झोपड़ी में रहता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज गार्बेज मीन फॉर द एल्डर्स ऑफ सीमापुरी, जो बड़े लोग हैं सीमापुरी के, उनके हिसाब से गार्बेज का मतलब क्या है? आंसर इज, फॉर द एल्डर्स ऑफ सीमापुरी गार्बेज मीन द मीन्स ऑफ सर्वाइवल, उनके लिए जो गार्बेज है वो जीने का एक सहारा है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड एंड रूफ ओवर देयर हेड। ठीक है, एक जीने का जरिया है, खाने का जरिया है, जिसको वहाँ से कुछ मिल जाता था, उसको बेच बाच के वो खाते थे। ठीक है, उनके ऊपर सत के बराबर थे ये गार्बेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द ऑथर फाइंड साहेब इज डूइंग एवरी मॉर्निंग, ऑथर जब हर सवेरा साहेब को देखती थी मॉर्निंग में, तो साहेब क्या कर रहे होते हैं, क्या करते थे साहेब हर रोज़ सवेरा? आंसर इज द फाउंड शी फाउंड साहेब स्क्राउजिंग गार्बेज डम्प्स इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली एवरी मॉर्निंग, मतलब गार्बेज में कुछ ना कुछ ढूंढ रहा होता है। ठीक है, साहेब कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है गार्बेज में हर सवेरा, ये देखती थी कौन? एनिस जंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ द लॉ स्प्रिंग, लॉ स्प्रिंग का ऑथर कौन है? एनिस जंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द आयरनी
इनहेरेंट ऑफ साहिब्स फुल नेम? साहिब के फुल नेम में, जो कि साहिब आलम है, लेकिन इसमें आयरोनी क्या है? ठीक है, आयरोनी मतलब ऐसा चीज़ जिसका उल्टा होता है। आप सुनते कुछ और है लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है। जैसे कि साहिब के नाम में आयरोनी क्या है, देखिए। द फुल नेम ऑफ साहिब इज साहिब आलम, व्हिच मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। उसका मतलब क्या है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। बट इट्स टोटली अपोजिट टू हिज सिचुएशन। लेकिन साहेब के सिचुएशन से टोटली अलग है ना, विपरीत है ना, अपोजिट है। क्योंकि साहेब का नाम का मीनिंग होता है राजाओं का राजा, इस दुनिया का, इस संसार का लॉर्ड। लेकिन ओरिजिनली साहेब क्या थे? एक गरीब लड़का था, एक रैक पिकर था। ही वॉज ए पोर रैक पिकर, है ना। तो इसको कहते हैं आयरोनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, गार्बेज टू डैम इज गोल्ड। गार्बेज का मतलब उन लोगों के लिए क्या है? गोल्ड है। किसके लिए? वो बच्चों के लिए। वाई डज द ऑथर से सो अबाउट द रैक पिकर्स? ऐसा क्यों कहा गया है लेखिका के द्वारा? आंसर इज द गार्बेज इज लाइक गोल्ड फॉर देम। उन लोगों के लिए गोल्ड के बराबर है। बिकॉज इट इज़ द गार्बेज दैट गिव्स देम फूड एंड रूफ। क्योंकि यही गार्बेज है जो उन लोगों को खाना देते हैं और सद है उनके ऊपर, सद के बराबर है। बड़े हो या फिर बच्चे हो, ठीक है, हर किसी के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर वाज द ओरिजिनल होम ऑफ साहेब्स फैमिली? साहेब के फैमिली का ओरिजिनल होम कहाँ पर थे? आंसर इज ढाका, बांग्लादेश। ठीक है। व्हाट इज लॉस्ट स्प्रिंग अबाउट? ये जो लॉस्ट स्प्रिंग है चैप्टर, ये क्या है, किसके ऊपर है, किस विषय में है? ठीक है। आंसर इज इट इज़ अबाउट द डिप्राइव्ड चाइल्डहुड ऑफ सम पुअर चिल्ड्रेन। मतलब कुछ बच्चे हैं जो अपने चाइल्डहुड, जो अच्छा होना चाहिए था, लेकिन वो वंचित हो गया है अपने अच्छा बचपन से। ठीक है, गरीब लड़के। तो ये है कि ये कुछ गरीब बच्चों के वंचित बचपन के बारे में है, जो बचपन उन्होंने अच्छे से देखा भी नहीं होगा, ऐसे बच्चों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बेंगल्स इन एन इंडियन सोसाइटी? क्वेश्चन मार्क नहीं बैठा है ना, ओके। तो देखिए, जो बेंगल्स है इंडियन सोसाइटी में, इस बेंगल्स का, चूड़ी का क्या महत्व होता है, क्या सिग्निफिकेंस होते हैं? आंसर है, इन इंडियन सोसाइटी बेंगल्स सिंबलाइज ए मैरिड वुमेन्स सुहाग। इंडियन सोसाइटी में ये जो चूड़ी है, बेंगल्स है, ये क्या सिंबलाइज करते हैं, क्या दर्शाता है? एक मैरिड वुमेन का सुहाग को दर्शाता है कि उनके हस्बैंड जिंदा है। ठीक है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, शादी में शुभता दिखाता है, शुभ विवाह। ठीक है, ये दर्शाता है। इट इज़ कस्टमरी फॉर एन इंडियन ब्राइड टू वेयर रेड बेंगल्स। मतलब ये कस्टम है, एक रीत है कि जो औरत है, इंडियन ब्राइड है, उनको ये लाल चूड़ी बेंगल्स पहनने पड़ते हैं शादी के बाद, क्योंकि उनका हस्बैंड होना नहीं होना दर्शाता है। ठीक है, हस्बैंड मरने के बाद ये चूड़ी तोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट डज साहेब लुक फॉर इन द गार्बेज डम्प्स? साहेब वो गार्बेज डम्प में क्या ढूंढता रहता है? आंसर इज साहेब लुक्स फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स। उस गार्बेज में क्या ढूंढते रहते हैं? गोल्ड ढूंढते रहते हैं। तो गोल्ड का मतलब ये रहा कुछ अच्छा चीज़ जिसको वो बेच के कुछ पैसा पा सके। समझ में आ गया? ओके। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रॉम हुइच बुक हैज़ द एग्जाम बिन टेकन? ये जो लॉस्ट स्प्रिंग है, कौन से किताब से लिया गया है? और वो है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये पूरा नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, एक किताब है, वहाँ से लिया गया है स्टोरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन एंड वेयर वाज द राइटर बॉर्न? और जो राइटर है यानी जंग, उनका जन्म कहाँ पे और कब हुआ था? देखिए, आंसर इज इन 1964 इन रोरकेला। रोरकेला में जन्म हुई थी उनकी, और स्पेंट हर चाइल्डहुड, रोरकेला में उनका जन्म हुआ, बचपन वहाँ पर गुजरा रोरकेला में। और उनके एडोलेसेंट, ठीक है, एडोलेसेंट कहाँ पर? हैदराबाद में, वो बड़े हुए हैदराबाद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बॉयज फादर इन द स्टोरी? देखिए, ये जो लॉस्ट स्प्रिंग है, यहाँ पर एक बच्चे हैं, उनके पिता के बारे में बताया गया है। और उनके पिता क्या थे स्टोरी में, लॉस्ट स्प्रिंग में? उनके पिता एक प्रिस्ट है, ठीक है, पंडित जी है, वो मंदिर में पूजा करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी रैक पिकर्स लिव देयर? और वहाँ पर सीमापुरी में कितने रैक स्पीकर रहते थे? आंसर इज अराउंड 10,000। ओके। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट
फॉर देम फॉर सर्वाइवल, मतलब जीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? खाना। आंसर इज फूड। ठीक है, लेकिन आजकल जैसे कि आप लोगों को पता है जीने के लिए हम लोगों को आइडेंटिफिकेशन चाहिए। वेयर इज साहेब वर्किंग? साहेब कहाँ पर काम कर रहा था? एट द टी स्टॉल, टी स्टॉल पे काम कर रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच प्लेस इज फेमस फॉर बैंगल्स? बैंगल्स के लिए, चूड़ी के लिए कौन सा प्लेस फेमस है इंडिया में? आंसर इज फिरोजाबाद, दैट इज इन यूपी। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी चिल्ड्रन वर्क इन बंगाल इंडस्ट्री? फिरोजाबाद में बंगाल इंडस्ट्री में कितने लोग, कितने बच्चे काम करते थे? आंसर इज अराउंड 20,000, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा इंडिगो। बहुत सारा क्वेश्चन है इंडिगो में और 1-2 मार्क्स का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बने रहना लास्ट तक, बहुत हेल्प होगा आपके एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, मैं वादा करता हूँ आपका बहुत अच्छा रिजल्ट होगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? हुई सर एडवर्ड गेट? सर एडवर्ड गेट कौन थे, कौन है? आंसर इज सर एडवर्ड गेट इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर। कौन थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। हु अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन, मतलब इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के सिचुएशन को इंक्वायरी करने के लिए उनको अपॉइंट किया गया था। ठीक है, वो क्या करेगा? इंक्वायरी करेगा कि दिक्कत क्या हो रहा था। सर एडवर्ड गेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द राइटर ऑफ इंडिगो? इंडिगो के राइटर कौन है? दैट इज लुइस पिक्चर। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज लुइस पिक्चर? ये लुइस पिक्चर कौन है जी? आंसर इज ही वॉज ए जर्नलिस्ट, वो एक जर्नलिस्ट थे। रूड फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स, उन्होंने बहुत न्यूज़पेपर के लिए काम किया, जैसे कि द न्यूयॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू, फॉर एशियन एंड यूरोपियन पब्लिकेशंस के लिए भी काम किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, इंडिगो इज एन एग्जैक्ट फ्रॉम हुइज बुक? इंडिगो ये जो चैप्टर है ना, ऐसे बोल सकते हैं, स्टोरी बोल सकते हैं, कहा कौन सा किताब से लिया गया है? और वो किताब है लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी? लाइफ ऑफ महात्मा गांधी क्या है? ये गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, आंसर इज गांधी जी ऑटोबायोग्राफी। नाउ क्वेश्चन 6, हु वाज राजकुमार शुक्ला? आंसर इज ए पोर शेयर क्रॉपर, एक गरीब शेयर क्रॉपर है, पीजेंट है, फार्मर बोल सकते हैं, फ्रॉम चंपारण बिहार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच प्लेस डिड राजकुमार शुक्ला बिलोंग टू? राजकुमार शुक्ला कहाँ से थे? वो चंपारण से थे, और वो कहाँ पर है? बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द लॉयर इन हुज हाउस डिड राजकुमार शुक्ला एंड गांधी जी गो? उन लॉयर का नाम बताओ, वकील का नाम बताओ, जिनके घर में राजकुमार शुक्ला और गांधी जी गए थे, एक रात रुके भी थे, है ना? आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वो क्या बने थे? हमारे पहला राष्ट्रपति बने थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड द सर्वेंट्स ऑफ राजेंद्र प्रसाद कंसिडर गांधी जी? राजेंद्र प्रसाद के घर में जो सर्वेंट थे, नौकर थे, वो गांधी जी को क्या समझ लिया था? आंसर इज अनटचेबल, अछूत समझ लिए थे, है ना? क्वेश्चन नंबर 10, वेयर वुड प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी टीच? जे.बी. कृपलानी जो प्रोफेसर थे, कहाँ पर पढ़ाते थे? आंसर इज आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, वेयर हैड द टू मेट फॉर द फर्स्ट टाइम? ये जो दोनों हैं, कौन दोनों? जे.बी. कृपलानी और महात्मा गांधी कहाँ पर मिले थे सबसे पहले? टैगोर शांति निकेतन स्कूल में मिले थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मच लैंड प्रोडक्ट हैड द पीजेंट केप्ट अंडर द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम? मतलब जो पीजेंट है वो कितने परसेंट लैंड में अपना जो प्रोडक्ट कर पाता था, उगा पाता था, कितने परसेंट? अराउंड 2/3 और 15% टोटल होल्डिंग। ठीक है, मतलब जितना सारा लैंड है वहाँ से 15% लैंड में ही सिर्फ वो इंडिगो खेती कर पाते थे लोग। क्वेश्चन नंबर 13, टू होम हैड द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट गॉन? जितना सारा इंडिगो हार्वेस्ट वो करते थे ना शेयर क्रॉपर्स पीजेंट, वो किसके पास जाता था पूरा का पूरा? द इंग्लिश मैन, ब्रिटिश के पास चला जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, वेयर डिड गांधी जी प्रैक्टिस हिज लॉ डिग्री बिफोर कमिंग टू इंडिया? इंडिया में आने से पहले वो लॉ का प्रैक्टिस कहाँ पर कर रहे थे? सभी को पता है, दैट इज साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मच गांधी जी डिमांडेड फ्रॉम द इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स? इंग्लिश लैंडलॉर्ड से कितना पैसा रिफंड मांगे थे, डिमांड किए थे गांधी जी? आंसर इज ओनली 50%। 50% मांगे थे, लेकिन लास्ट में एग्री किया कितने परसेंट में? 25% में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द वाइफ ऑफ गांधी जी? गांधी जी के वाइफ के नाम क्या है? मिसेस कस्तूरबा गांधी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, फॉर हाउ मच टाइम डिड द डॉक्टर वॉलेंटियर टू सर्व? कितने समय के लिए डॉक्टर जो है, ठीक है, चिकित्सक वॉलेंटियरली काम करना चाहा?
ठीक है, कितने महीने के लिए? 6 मंथ के लिए फ्री में काम करेगा बोला। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी मेडिसिन वेर अवेलेबल इन चंपारण विलेजेस? चंपारण के जो विलेज है कितने मेडिसिन अवेलेबल किए गए थे? 3 टाइप्स था, कैस्टर ऑयल, क्यूनाइन, सल्फर ऑइंटमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, होम डिड गांधी एंड शुक्ला प्रोपोज टू मीट एट पटना? गांधी जी और शुक्ला किसको मिलने के लिए गए थे पटना में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्वेश्चन नंबर 20, वाई वॉज गांधी जी विजिटिंग लखनऊ इन 1916? गांधी जी लखनऊ गए थे 1916 में, क्यों? आंसर इज टू अटेंड एन एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन दिसंबर 1916। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के एक मीटिंग थे, वहाँ पर गए थे अटेंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, वेयर इज चंपारण सिचुएटेड? चंपारण कहाँ पर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंपारण इज सिचुएटेड इन द फुटहिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयस इन बिहार नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। मतलब बिहार हिमालय के नीचे ही, बगल में ही, ठीक है, और जो नेपाल के किंगडम है उसके बगल में हमारा चंपारण है, ठीक है। व्हाट डिड शुक्ला वांट गांधी टू डू? शुक्ला क्या चाहते थे कि गांधी जी क्या करें? आंसर इज शुक्ला वांटेड गांधी टू विजिट हिज होम डिस्ट्रिक्ट चंपारण। शुक्ला चाहते थे कि गांधी जी उनके गांव, उनके डिस्ट्रिक्ट चंपारण में आए। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट वाज गांधी जीज पॉलिटिक्स इंटरविंड विथ? गांधी जी के जो पॉलिटिक्स है किन के साथ जुड़े हुए हैं, वो क्या करते थे अपने पॉलिटिक्स में? आंसर इज गांधी जीज पॉलिटिक्स इंटरविंड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ, डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। मतलब उनका जो पॉलिटिक्स है कि किसके से जुड़े हुए, जो डे टू डे लाइफ के जो प्रॉब्लम है लाखों लोगों का, वो उसके साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच कंट्री हैज़ डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो? सिंथेटिक इंडिगो कौन से देशों ने बना लिया था? और वो है जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 25, वेयर डिड गांधी स्टे इन मुजफ्फरपुर? मुजफ्फरपुर में कहाँ पर गांधी जी रहते थे, रहा था, ठीक है। क्वेश्चन आंसर इज गांधी जी स्टेट फॉर 2 days, 2 दिनों के लिए रहा था इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, प्रोफेसर मलकानी के घर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 एंड दैट इज अवर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, वाई डिड गांधी चूज टू गो टू मुजफ्फरपुर फास्ट बिफोर गोइंग टू द चंपारण? चंपारण जाने से पहले मुजफ्फरपुर क्यों गए थे? इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, है ना। आंसर इज गांधी चूज टू गो टू मुजफ्फरपुर फास्ट बिफोर गोइंग टू चंपारण टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए अबाउट द कंडीशन ऑफ द शेयर क्रॉपर्स प्रेजेंट। तो प्रेजेंट का जो प्रॉब्लम है, दिक्कत है, उनका इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए वो मुजफ्फरपुर सबसे पहले गए थे, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे हम गोइंग प्लेसेस। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक मिसिंग है, तो इस वजह से मैं ये फ़ोटो दे रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, आपको आसानी होगा पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ सोफी? सोफी का बेस्ट फ्रेंड कौन थी? आंसर इज जैंसी। क्वेश्चन नंबर 5, होम डज सोफी से दैट शी हैड मेट? सोफी किसके साथ मुलाकात की थी, इस चैप्टर में बोला गया है। आंसर इज डैनी कैसी। सोफी ने बोली कि मैं किससे मुलाकात की? डैनी कैसी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हु वेर द ब्रदर्स ऑफ सोफी? सोफी के जो भाई है, भाइयों का नाम क्या क्या है? आंसर इज डेरेक एंड जियोफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच कंट्री एंड टीम डज डैनी कैसी रिप्रेजेंट इन फुटबॉल? डैनी कैसी, जो कि हमें पता है कि एक फुटबॉलर है, वो कौन से कंट्री के लिए खेलता है और कौन से टीम का नाम क्या है? आंसर इज आयरलैंड। आयरलैंड के लिए खेलते हैं और टीम का नाम है टीम यूनाइटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डज सोफी इमेजिन दैट शी हैड मेड डैनी कैसी? सोफी डैनी कैसी से कहाँ पर मिली, इमेजिन कर रहा है, कहाँ पर मिली? आंसर इज रॉयस विंडो, एक दुकान है, एक शोरूम है, उसके सामने मिली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द नेम ऑफ जेंसीज ब्रदर? जेंसी का ब्रदर का भाई का नाम क्या है? आंसर इज फ्रैंक। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन डू सोफी एंड हर फैमिली गो टू वॉच फुटबॉल मैच ऑफ यूनाइटेड? सोफी और उसकी फैमिली कब यूनाइटेड का मैच, फुटबॉल मैच देखने के लिए जाती थी? आंसर इज ऑन एवरी सैटरडे, हर सैटरडे को वे लोग फुटबॉल देखने के लिए जाते थे, क्योंकि डैनी कैसी उन लोगों का फेवरेट प्लेयर थे, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर हैड सोफी एंड जेंसी मेड द प्लान टू वर्क आफ्टर लिविंग द स्कूल? सोफी और जेंसी ने प्लानिंग की कि स्कूल ख़त्म होने के बाद उन लोगों को कहाँ पर काम करना पड़ेगी, ठीक है, कहाँ पर काम करनी पड़ेगी? आंसर इज बिस्किट फैक्ट्री। जेंसी एंड सोफी ने सोचा कि हमारा किस्मत कहाँ पर है? हमारा किस्मत बिस्किट फैक्ट्री में है, जितना ही पढ़ लूँ हमें काम तो करना पड़ेगा बिस्किट फैक्ट्री में ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज सोफी वांट टू हैव व्हेन शी ग्रोस अप? जब सोफी
परी होने लगी, तब वो क्या करने के लिए सोच रही थी कि मैं क्या करूँगी, बड़े होके मैं क्या करूँगी। आंसर इज सोफी वांट्स टू हैव ए बुटीक ऑफ हर ओन। वो बोल रही थी कि मुझे एक बुटीक खोलना है, एक कपड़े की दुकान खोलना है ना। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर होम डज सोफी आस्क डैनी कैसी फॉर एन ऑटोग्राफ। सोफी ने डैनी कैसी से उनका ऑटोग्राफ मांगी, किसके लिए। आंसर इज फॉर हर ब्रदर डेरेक, डेरेक के लिए मांगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ वाज जियोफ एम्प्लॉयड, मतलब जियोफ क्या काम करते थे। आंसर इज ही वाज एन अप्रेंटिस मैकेनिक, वो एक मैकेनिक था, काम सीख रहा था, अप्रेंटिस था, ठीक है। हु इज जियोफ, जियोफ कौन था। जियोफ सोफी का भाई था। आंसर सोफीज एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड सोफी ड्रीम ऑफ। सोफी सपना देखती थी, क्या सपना देखती थी। आंसर इज सोफी ड्रीम्ड ऑफ हैविंग अ बोटिक, वो सपना देखती थी कि मेरा एक बोटिक है ऑफ हर ओन। शी ऑल्सो ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग एन एक्ट्रेस, वो सपना देखती है कि मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, एक फैशन डिज़ाइनर बन जाऊंगी, ऐसा सपना देखती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट जॉब इज एंगेज्ड। ओके, देखिए यहाँ पर जियोफ का लिखना था, व्हाट जॉब इज जियोफ एंगेज्ड इन, ठीक है। जियोफ कौन से काम में जुड़े हुए हैं। डज ही एंटरटेन वाइल्ड एंड इम्प्रैक्टिकल ड्रीम्स लाइक हिज सिस्टर, उसके जो बहन हैं जो सपने देखते रहते हैं, ठीक है, जो ओरिजिनल में नहीं होते हैं, जो सपना देखते रहते हैं, जो कि इम्प्रैक्टिकल है, ऐसे ही उसका भाई जियोफ वैसे ही है क्या। बिल्कुल नहीं। आंसर इज जियोफ वॉज एंगेज्ड इन ए जॉब ऑफ अप्रेंटिस मैकेनिक, जियोफ एक अप्रेंटिस मैकेनिक थे, आपको पता है। और बोला नहीं, ही डज नॉट एंटरटेन वाइल्ड एंड इम्प्रैक्टिकल ड्रीम्स लाइक हिज सिस्टर, मतलब जियोफ उसका बहन की तरह नहीं था। उसका बहन जो दूसरी दुनिया के बारे में सोचता था, हाँ, कुछ अलग ही सोचते थे, है ना। मेरे पास ये हो जाएगा, मेरे पास वो हो जाएगा, ऐसा टाइप का इंसान नहीं था जियोफ, टोटली ऑपोजिट था। ही इज़ वेरी पेशेंट एंड प्रैक्टिकल, वो एक प्रैक्टिकल आदमी था और पेशेंट था, धीरज था उसमें, ठीक है, जियोफ। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट थीम डज द गोइंग प्लेसेस एक्सप्लोर, इंपॉर्टेंट है। गोइंग प्लेसेस जो स्टोरी है, इसका थीम क्या है। यहाँ पर देखिए, एआर बार्टन एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ एडोलेसेंट, यहाँ पर देखिए किशोरावस्था को दर्शाता है कि किशोरावस्था में इंसान कैसे होते हैं, फैंटेसाइजिंग होते हैं, हीरो वर्शिप होते हैं, ठीक है। उनको हर चीज़ में जोशीला चीज़ सबसे अच्छा लगता है ना। उनके इस एज में प्यार हो जाता है, उनका कोई हीरो होते हैं, ठीक है। सोफी इज प्रेजेंटेड एज एन एवर ड्रीमिंग गर्ल, इस चैप्टर में दिखाई देता है कि जो सोफी है वो सिर्फ सपना देखते रहते हैं। शी ड्रीम्स ऑफ मीटिंग द स्टार, यहाँ पर वो लड़की सोफी सपना देखती है कि वो किससे मिली, एक फुटबॉलर है डैनी कैसे से मिली, ठीक है, ऐसे ही झूठ मूठ। और ये भी सपना देखती है कि वो क्या बन जाएगी, एक एक्ट्रेस बन जाएगी, ऐसे सपने देखते हैं। तो यही थीम है इसका, ठीक है। इसी के अंडर में स्टोरी घूमता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 19, डिड सोफी रियली मीट डैनी केसी, आप सभी को तो पता ही है, डैनी सोफी ने क्या सचमुच डैनी केसी से मुलाकात की। बिल्कुल नहीं, वो ऐसे ही अपने दुनिया में घूम रहा था, है ना, झूठ मूठ का सोच रहा था, लेकिन उससे लग रहा था कि ओरिजिनल। आंसर नो, सोफी डिड नॉट रियली मीट डैनी केसी, शी ओनली फैंटेसाइज्ड अबाउट मीटिंग द स्टार, वो सिर्फ कल्पना कर रही थी कि मैं उस स्टार से डैनी केसी से मिली, लेकिन ये सिर्फ कल्पना थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज जियोफ, जियोफ कैसा इंसान था। जियोफ टॉक्ड वेरी लिटिल, एकदम कम बात करता था। ही नेवर स्पोक अबाउट हिज व्यूज ऑफ लाइफ, ही वॉज क्वाइट एंड डिड नॉट मेक न्यू फ्रेंड्स, वो आसानी से अपना दोस्त नहीं बनाते थे, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे, उनके ज़िंदगी के बारे में किसी को ज़्यादा पता ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज डेरेक, डेरेक कौन था। आंसर इज यंगर ब्रदर ऑफ सोफी, सोफी का छोटा भाई, ठीक है। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस फ्रॉम मेमोरीज ऑफ छोटा साहिब, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ छोटा साहिब इन द मेमोरीज ऑफ छोटा साहिब, छोटा साहिब कौन है मेमोरीज ऑफ छोटा साहिब में। आंसर इज जॉन राउंट्री, द लास्ट ब्रिटिश सीनियर कंजर्वेटर ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ आसाम इज़ द छोटा साहिब। तो छोटा साहिब कौन थे, जॉन राउंट्री उनका नाम था, और वो लास्ट ब्रिटिश सीनियर कंजर्वेटर था फॉरेस्ट ऑफ आसाम का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2,
व्हाट डज राउंट्री टॉक ऑफन इन मेमोरीज ऑफ छोटा साहिब? देखिए, राउंट्री ने मेमोरीज ऑफ छोटा साहिब में ज़्यादातर किसके बारे में बातचीत की है? आंसर इज राउंट्री ऑफन टॉक्ड अबाउट द टाइम ही स्पेंट इन गुवाहाटी एंड इट्स नेबरिंग एरियाज। वो हर वक्त गुवाहाटी के बारे में बातचीत कर रहा था स्टोरी में, और गुवाहाटी के आसपास की एरिया। ठीक है, देखिए मेरे वीडियो में थोड़ा सा हल्ला आपको सुनाई दे रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मेरा जो एरिया है ना वो बच्चों से भरपूर है, सामने गाड़ी आता जाता रहता है। ठीक है, मैं रात को भी अगर वीडियो बनाता हूँ 11 बजे 11:30 तो गाड़ी अप डाउन करते रहते, तो थोड़ा सा आवाज़ होता है, फिर भी मैं वीडियो बनाता हूँ। ये वीडियो बनाने में मुझे ना 4-5 दिन लगा, छोटा सा वीडियो। क्यों? क्योंकि जब भी गाड़ी आता है ना मुझे ऑफ करना पड़ता है, कोई हल्ला करता है तो ऑफ करना पड़ता है, ऐसे करके वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट पोजीशन डिड जॉन राउंट्री होल्ड बिफोर लिविंग शिलोंग ए फ्यू डेज आफ्टर इंडिपेंडेंस? देखिए, शिलोंग छोड़ के चला गया था कौन? जॉन राउंट्री। इंडिपेंडेंस के कुछ दिन पहले वो चला गया। ठीक है, तो शिलोंग छोड़ने से पहले उनका पोजीशन क्या था? उनका पोजीशन था, आंसर था सीनियर कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफ आसाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। वेयर डिड जॉन राउंट्री एंड हिज फैमिली मेक देयर फर्स्ट होम एट गुवाहाटी? जॉन राउंट्री और उनका परिवार गुवाहाटी में आके कहाँ पर रुके थे? उनका घर कहाँ था? घर क्या बनाए थे? ठीक है, आंसर इज इन ए बंगलो एट गुवाहाटी। गुवाहाटी के एक बंगलो में रहते थे वो लोग। क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डिड जॉन राउंट्री फाइंड द वेदर व्हेन ही अराइव्ड एट गुवाहाटी? जब गुवाहाटी में आए थे जॉन राउंट्री तो गुवाहाटी का वेदर उनको कैसा लगा? आंसर इज जॉन राउंट्री फाउंड द वेदर बेयरेबल। अच्छा वेदर था, ठीक है, बेयरेबल था, सहन करने लायक वेदर था। क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट अनयूजुअल विजिटर डिड राउंट्री हैव इन हिज बंगलो वन नाइट? एक रात को एक अनयूजुअल विजिटर आ गए थे राउंट्री के बंगलो में। वो अनयूजुअल विजिटर कौन थे? आंसर इज द अनयूजुअल विजिटर वाज ए टाइगर। बाघ आ गए थे, ठीक है, शेर। क्वेश्चन नंबर 7। नेम द बुक फ्रॉम व्हिच मेमोरीज ऑफ छोटा साहिब इज टेकन? ये जो मेमोरीज ऑफ छोटा साहिब स्टोरी है एक कौन सी किताब से लिया गया है? आंसर इज ए छोटा साहिब मेमोरीज ऑफ ए फॉरेस्ट ऑफिसर, ये किताब का नाम है, इस किताब से लिया गया है मेमोरीज ऑफ छोटा साहिब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट एनिमल्स डिड द ऑथर डिस्कवर इन पीकॉक आइलैंड? पीकॉक आइलैंड है एक, जिसको हम आजकल उमानंद बोलते हैं। ठीक है, पीकॉक आइलैंड में उनको क्या मिलना चाहिए था? एनिमल्स, पीकॉक मिलना चाहिए था, लेकिन कौन सा एनिमल्स मिला उनको वहाँ पर पीकॉक आइलैंड में? मंकीस मिला। क्या मिला? मंकीस। द ऑथर डिस्कवर्स मंकीस ऑन पीकॉक आइलैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। एट व्हाट टाइम ऑफ द ईयर वाज द नॉर्थ बैंक डिलाइटफुल? जो नॉर्थ बैंक है गुवाहाटी के, जो नॉर्थ बैंक है, नॉर्थर्न एरिया है, कौन से समय में ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ पर जाने में? आंसर इज द नॉर्थ बैंक वॉज डिलाइटफुल ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। ठंडे के मौसम में बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट आर महाशीर? महाशीर कौन है? महाशीर क्या है? महाशीर इज अ टाइप ऑफ फ्रेश वाटर फिश, एक फिश है, फ्रेश वाटर फिश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। हेयर इन द लेसन द राइटर मेंशंस अबाउट एन आइलैंड। एक आइलैंड के बारे में बताया गया है, द्वीप के बारे में बताया। व्हाट इज इट? वो द्वीप का नाम क्या है? पीकॉक आइलैंड है उसका नाम। आजकल क्या बोलते हैं हम इसे? उमानंद बोलते हैं। इस दुनिया का सबसे छोटा रिवर आइलैंड है ये पीकॉक आइलैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। वेयर इज पीकॉक आइलैंड सिचुएटेड? पीकॉक आइलैंड कहाँ पर है? एट गुवाहाटी, गुवाहाटी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट वाज द हेड क्वार्टर ऑफ द कामरूप डिस्ट्रिक्ट? कामरूप डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर कहाँ पर थे? गुवाहाटी में थे। क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट वाज द बॉर्डरिंग हिमालय स्टेट ऑफ मानस सेंचुरी? देखिए, जो हिमालयन बॉर्डर है, मानस सेंचुरी है, वहाँ का बॉर्डर में जो मानस सेंचुरी है, हिमालय का जो बॉर्डर है, वहाँ पर एक राज्य है, मतलब एक देश है, उसका नाम क्या था? भूटान था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट वाज द फेवरेट साइट फॉर द गवर्नर्स क्रिसमस कैंप? जो गवर्नमेंट क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं उसके लिए एक अच्छा सा प्लेस कहाँ पर था? वो था द बैंक ऑफ रिवर ऑफ आसाम। आसाम का जो रिवर है स्पेशली ब्रह्मपुत्र, उसके साइड में अच्छा प्लेस था क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, कैंप बनाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट वाज द टास्क गिवन अपॉन हिम बाय गवर्नर? देखिए, गवर्नर ने जॉन राउंट्री को एक टास्क दिया था, काम दिया था। क्या काम था वो? आंसर इज द राइटर्स टास्क वाज टू बिल्ड क्रिसमस कैंप। उसको काम दिया गया था एक क्रिसमस कैंप बनाने के लिए ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ब्रह्मपुत्र के किनारे एक क्रिसमस कैंप बनाने का काम दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। वाई आर द पेडी फील्ड्स डिवाइडेड इनटू स्मॉल एनक्लोजर्स? जो पेडी फील्ड था, धान का खेती, वो थोड़ा डिवाइड करके बनाया गया था। ऐसा क्यों?
ठीक है, ऐसा क्यों? ताकि जो बारिश के मौसम में पानी आराम से बाहर चला जाए, इसके वजह से, टू प्रिवेंट द फ्लड वाटर रनिंग अवे। जैसे मैं एक ड्राइंग करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ऐसे करके बांध देते थे, यहाँ पर खेती किया जाएगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये जो है ऊंचा कर दिया जाता था, ऐसा क्यों? ताकि बारिश के मौसम में यहाँ पर पानी अंदर ना जाए, और अगर अंदर पानी आ गया तो ऐसा करके बनाया जाता था ताकि अंदर का पानी बाहर चला जाए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, वेयर वेयर द टू बंगलो सिचुएटेड। दो बंगलों के बारे में बताया गया था, वो दो बंगलो कहाँ पर है? वन एट कुल्ची, एक कुल्ची के सामने, एंड अनदर इज राजापारा, ठीक है, कुल्ची रिवर के सामने, और एक है राजापारा में। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डिस्टर्ब द राइटर एट राजापारा बंगलो। देखिए, जब राइटर जॉन राउंट्री राजापारा में के बंगलो पे रहते थे तो उनको डिस्टर्ब मिला, किस चीज़ों से डिस्टर्ब मिला? बैट्स, चमगादड़ से, क्योंकि पोटी करते थे, वो उसका जो गंध था जिसके वजह से वो रह नहीं पा रहे थे। और लास्ट क्वेश्चन, उसके पहले सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों, और इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप PS ट्यूशन क्लासेस, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट टाइप ऑफ ट्रीज सराउंडेड बाय बंगलो एट कुल्ची। कुल्ची जो एरिया है, कुल्ची रिवर के पास जो बंगलो था, तो बंगलो के चारों तरफ कौन से पेड़ है? टिक ट्रीज, टिक मतलब हम शाल बोलते हैं जिसे, ठीक है, टिक ट्रीज थे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अच्छे तरह से पूरा का पूरा वीडियो देखा। आपका अगर थोड़ा सा भी हेल्प होगा तो मैसेज करके मुझे बताना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।